जो लोग ब्रेकफास्ट अपना स्किप करते हैं उनको आगे जाके क्या नुकसान होता है। जब तक भूख नहीं लगती है और दबा के भूख नहीं लगती है ना खाएं। चाहे दिन में अगर सिर्फ एक बार भूख लगती है तो एक बार ही खाएं। ये मत सोचें कि आज मैंने ब्रेकफास्ट और डिनर नहीं किया। बादशाहों वाले नाश्ते का मतलब है कि आप सेहतमंद चीज़ें खाएं। बादशाहों वाले नाश्ते का ये मतलब नहीं है कि आप पायों में और पूड़ियों में और हलवों में डूब जाएं। कभी आपको भूख लगी हो ना, पहले थोड़ा सा पानी पी के देख लें। अगर आप थोड़ा सा पानी पी लेंगे ना और आपको थोड़ी देर बाद लगेगा कि मुझे तो भूख ही नहीं लगी, तो असल में आपको प्यास लगी। कुछ लोग जो होते हैं वो खाना खाते साथ उनको टॉयलेट जाना पड़ता है, तो क्या ये वाकई एक स्ट्रॉन्ग डाइजेशन की निशानी है? जिस तरह एक इंसान जो छोटी सी बात पे फट जाता है, क्या ये स्ट्रॉन्ग इमोशनल हेल्थ की निशानी है? ये वीक इमोशनल हेल्थ की निशानी है। अगर आपको फौरन जो है स्टूल आता है, इसका ये मतलब है कि आपका पैंक्रियास जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को हजम करने वाले एंजाइम ठीक नहीं निकाल रहा। किस एज तक जो है वो हाइट बढ़ सकती है? प्यूबर्टी तक हर साल आइडियली 2 इंच बढ़नी चाहिए। प्यूबर्टी के बाद 18 साल की उम्र तक हर साल 4 इंच बढ़नी चाहिए। किसी की एज है 28 या 30 और वो अपनी हाइट बढ़ाना चाह रहे हैं, नॉट पॉसिबल। फैटी लीवर जो है उसकी क्या सबसे बड़ी वजह बनती है? इंसुलिन रेजिस्टेंस है और आपका लाइफस्टाइल है। ये जो आप लोग देखते हैं ना जिनके पेट ऐसे बिल्कुल बैलून से फैले होते हैं, इनके सिर्फ लिवर तक चर्बी नहीं होती है। अगर आप इनका सारा चेकअप वगैरह करवाएं तो लोगों के दिल के ऊपर चर्बी आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ डॉक्टर सहर चावला मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि क्विक वेट लूज कैसे किया जाए, मोरिंगा पाउडर के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और प्रेग्नेंट लेडीज़ की हेल्दी डाइट क्या हो सकती है। ये सब जानने के लिए आज का एपिसोड एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सहर चावला, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक रबी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिसमें मैं आपसे हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात करूँगी जो स्पेशली फ़ीमेल्स को फेस करने पड़ते हैं। फिर हेल्दी ब्रेकफास्ट के बारे में बात करेंगे एंड वेट लूज़ के बारे में बात करेंगे। बट सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि जो लोग ब्रेकफास्ट अपना स्किप करते हैं, ठीक है, उनको आगे जाके क्या नुकसान होता है और एक ब्रेकफास्ट की क्या अहमियत होती है? अच्छा, ब्रेकफास्ट का मतलब है राबिया ब्रेक द फास्ट, ठीक है? यानी आपने फास्ट रखना है और आपने उसको तोड़ना है। लेकिन जब आपने अपना फास्ट तोड़ना है तो आपको इस काबिल भी होना चाहिए कि आप अपना फास्ट तोड़ सकें। हमारे यहाँ पे अगर आप सुबह 6 बजे नहीं खा रहे, 7 नहीं खा रहे, 8, 9 या 10 बजे नहीं खा रहे और आप 12 बजे खा रहे हैं तो फिर आप उसको ब्रेकफास्ट नहीं कहेंगे, ठीक है? लोग उसको ब्रेकफास्ट नहीं कहते। लेकिन अगर मैं 11 बजे भी खाती हूँ या 12 बजे भी खाती हूँ तो मैं उसको ब्रेकफास्ट ही कहती हूँ, चाहे मैं सुबह 4 बजे की उठ रही हूँ। लेकिन मैंने अपना फास्ट जो है वो 12 बजे तोड़ा है, तो वो मेरे लिए ब्रेकफास्ट ही होता है। ऑलराइट। अगर आप इस बात को कह रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे आम लोगों का एक नज़रिया है ब्रेकफास्ट स्किप करना, कि आपने सुबह सुबह के टाइम नहीं खाया, 8-9 बजे तक नहीं खाया और आपका ब्रेकफास्ट स्किप हो गया और आपने 10-12 बजे खाया, तो मैं तो नहीं कहूँगी कि आपका ब्रेकफास्ट स्किप हो गया। मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छी बात है, आपने अपनी बॉडी को फास्टिंग की कंडीशन में रखा। आपने अपनी बॉडी को फास्टिंग की कंडीशन में रखा तो आपकी बॉडी से जो डैमेज प्रोटीन्स हैं, जो म्यूटेटेड सेल्स हैं, जो डैमेज सेल्स हैं, जो जहरीले मादे हैं, वो आपके पास खारिज हुए हैं। अच्छी बात है, आपने अपने आप को फास्टिंग में रखा है। और जब आपकी बॉडी को नकाहत फील हुई है, व्हेन यू फेल्ट हंग्री यू ब्रोक योर फास्ट, आपने अपना नाश्ता तोड़ लिया। मैं किसी को भी राबिया ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप सुबह उठें, आपको भूख नहीं लगी है लेकिन सिर्फ ये सोच के कि आपने नाश्ता करना है आप नाश्ता कर लें। दिस डज नॉट मेक सेंस, दिस इज़ नॉट हेल्दी। आपको खाना ही नहीं चाहिए जब तक आप हंग्री नहीं हैं। और मैं इस बात को भी हेल्दी नहीं कहूँगी कि आप सुबह उठें और उठते ही आपका हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, उठते ही आपके हाथ पैर कांप रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैंने कुछ खाना है वरना मुझे गश पड़ जाएंगे, मैं बेहोश हो जाऊंगा। दैट इज़ ऑल्सो नॉट नॉर्मल। तो अकॉर्डिंग टू यू मतलब कितनी देर भूखा मेरा रहना मानना चाहिए? है कि जिस इंसान की बॉडी हेल्दी है, जिस इंसान का स्ट्रेस सिस्टम अच्छा चल रहा है, जिस इंसान के ब्लड ग्लूकोज लेवल सस्टेन्ड है, वो उठने के बाद 3-4 घंटे गुजार सकता है नाश्ते के बगैर, और गुजारने चाहिए, ठीक है? अगर उठते ही साथ आपको लग रहा है कि आपके हाथ कांप रहे हैं, पसीना आ रहा है, एजिटेशन हो रही है, आपको कुछ खाना है, तो ये तो आपके पास हाइपोग्लाइसीमिया है। ये तो आपके पास, इसका मतलब है कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स जो है वो सस्टेन ही नहीं है, आप इंसुलिन सेंसिटिव ही नहीं है। तो दिस इज़ नॉट नॉर्मल और ना मैं इनकरेज करती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि यू शुड अर्न योर ब्रेकफास्ट, यू शुड विन योर ब्रेकफास्ट। और कोई चीज़ आप अर्न कैसे करते हैं? जब आप उसके लिए मेहनत करते हैं, तगोदो करते हैं, उठें, उठ के वॉक करें, वर्जिश करें, थोड़ी सी हल्की फुल्की एक्टिविटी करें, और उठने का नॉर्मल टाइम भी 5-6 नहीं तो हद भी हो जाए तो सुबह 7 बजे। आई थिंक सुबह 7 बजे इज़ वेरी लेट कंसिडरिंग मैं सुबह 3 बजे उठती हूँ, बट मुझे Oh पता my है कि God, ये सुप्रा it's नॉर्मल so
so it's so early. early, but then to create a life that is हम्म different from everybody else, you have to adopt a path that is different from everybody else. हम्म मैं नहीं चाहती कि हर कोई 3 बजे उठना शुरू हो जाए, फिर तो हर कोई सार चावला बन जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं ये सिर्फ मजाक कर रही हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि लोग जो हैं वो सुबह 5 या 6 बजे तो उठना शुरू हो जाए, और हम्म। उठने के बाद आपको 3-4 घंटे गुजारने चाहिए। ऑल राइट। अच्छा, हम्म। तो जो लोग उठते साथ जैसे आपने बात की है, हम्म। जिनकी शुगर लो होने लग जाती है हम्म। या जो अच्छा फील नहीं करते, हम्म। उनको कुछ ना कुछ खाना होता है, तो आपके अकॉर्डिंग फिर उनको क्या ऐसा हल्का फुल्का कुछ खाना चाहिए उठते साथ? उठते साथ ही सबसे पहले तो आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना चाहिए, ठीक पानी है। पीना चाहिए, बिकॉज़ जब आप सुबह उठते हैं, पानी पीते हैं, आपकी लुकवार्म जो वाटर आई थिंक सर्कुलेशन, ज़्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल सुबह उठते ही ना अपने आप को कोल्ड शॉक थेरेपी दिया करें, ठंडा पानी पिया करें, उसके ओके। बाद पूरा दिन आप नीम गर्म पानी पिया करें। अच्छा। दिस इज़ व्हाट आई रिकमेंड, ठीक है। सुबह अच्छा, उठते ही। मेरी खुद की आदत ये है कि मैं उठते साथ गर्म पानी पीती हूँ, मतलब लुकवार्म वाटर पीती हूँ, हुँ, हुँ। क्योंकि मुझे ये लगता था कि ये ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसलिए। तो ल्यू अभी आपने तो मुझे हुँ। कुछ न्यू बात बताई है। नहीं राबिया, आपको सही लगता है, ल्यूक वार्म वाटर इज ज्यादा बेनिफिशियल, हुँ, हुँ। लेकिन सुबह उठते ही जब आप ठंडा पानी पीते हैं ना, हुँ, इट हुँ। इज लाइक अ कोल्ड शॉक थेरेपी। हुँ, हुँ, इट हुँ। इज गुड फॉर योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इट इज ओके। गुड टू मेक यू अलर्ट। आपकी जो बॉडी की एनर्जी जनरेटिंग फैक्ट्री है ना, हुँ, हुँ, हुँ। माइटोकॉन्ड्रिया, वो एकदम एक्टिव हो जाती है। उसके बाद आपने हमेशा ल्यूक वार्म वाटर ही पीना है। पानी ओके। पिए जी, पानी हुँ, पीने का ये हुँ। फायदा होता है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन, आपके सारे जो एंजाइम्स वगैरह फंक्शंस, दे गेट फ्लोइंग। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपके जो लिम्फेटिक्स हैं, आपकी जो बाल मूवमेंट्स हैं, हुँ, हमारे हुँ। हाजमे का सिस्टम, हमारा गट हमारा चला रहा है, वो हमें अच्छा कर देता है। उसके बाद कोशिश करें, गो फॉर अ वॉक एंड डू थिंग्स, और उसके बाद अपनी डाइट में कुछ ऐसे हर्ब ज़रूर इंक्लूड करें जो इंसान को खाली पेट लेने चाहिए, जो हुँ, इंसान हुँ। की स्किन भी चमकाएं, उसकी खून की सर्कुलेशन भी अच्छा करें, उसका ब्लड शुगर भी स्टेबलाइज करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंसान अपनी एक आदत बना ले कि सुबह उसने 1 टीस्पून आंवला पाउडर का लेना है। अब आंवला हुँ। इस दुनिया में विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है। विटामिन सी से हमारी इम्यूनिटी तेज़ होगी, हमारी स्किन अच्छी होगी, हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स और ज़्यादा अच्छे बनेंगे। उसमें चलो थोड़ा सा इंसान साथ स्वांजना पाउडर मिक्स कर ले। हम ये हुँ। मॉर्निंग रिचुअल्स क्यों नहीं कर सकते? स्वांजना जो है ना राबिया, हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मोरिंगा को अब सुपर फूड कहती है। ये ओके। आपके, अभी आप कह रही थी हम लड़कियों के हार्मोन्स पे बात जी, करेंगे। जी। हार्मोन्स भी बैलेंस करता है, ब्लड शुगर भी बैलेंस करता है, वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मोरिंगा जो है, आपका जो लिवर है, हमारा लिवर हमारे जिस्म के सारे जहरीले टॉक्सिन्स बाहर निकालता है। 4 फेजेस ओके। में वो टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। ठीक मोरिंगा है। उन चारों स्टेप्स को, चारों फेजेस को, उन प्रोसेसेस को वो आपके पास इंक्रीज करता है। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं। अब जैसे लड़की हैं, अभी वैसे हम हार्मोन्स को आगे डिस्कस करेंगे, हुँ, जिनको हुँ। हार्मोन्स का इशू है, वो सुबह छोटी-छोटी जड़ी-बूटियों का नाश्ते से पहले पानी में इस्तेमाल कर सकती हैं। शतावरी का इस्तेमाल हो सकता है, गट रिपेयर पाउडर का इस्तेमाल हो सकता है। जिन लोगों को हाज़मे का मसला है, थोड़ा-सा सौंफ और ज़ीरे वाला पानी पी लिया, थोड़ा-सा अदरक, इस तरह जी, की जी, जी। अपने आप को एक आयुर्वेदिक क्लींजिंग से गुज़ारें। फिर एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस मैं उन सब लोगों के लिए रिकमेंड करती हूँ जिन्होंने 30-35 जो है वो क्रॉस कर लिया है, कि आप अपने स्टमक में एसिड को ऊपर लेके जाएँ, ताकि आपके जो हाज़मे का सिस्टम है बेटर रहे। सुबह खाली पेट या किसी भी मील से पहले ऑर्गेनिक रॉ अनफ़िल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर हुँ, विद हुँ, मदर हुँ। 1 टीस्पून पानी के ग्लास में स्ट्रॉ के साथ ले लें। एक्सेप्ट ओके। फॉर दोज़ जिनको ठंडी तासीर सूट नहीं करती, खट्टा सूट नहीं करता, जिनको गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है। इस इतना severe गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है कि वो कुछ खट्टा ले नहीं सकते, बट अदर देन दैट आई थिंक इन मॉर्निंग रिचुअल से गुज़रने के बाद हुँ। 1 डेढ़ 2 घंटा वॉक करने के बाद फिर जाके नाश्ता करें। लेकिन जो लोग हुँ। उठते साथ ब्लैक कॉफ़ी या हुँ, हुँ। चाय पीना हुँ, ज़्यादा हुँ। प्रेफ़र हुँ, हुँ। करते हैं, हुँ। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि अगर देखा जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि ब्लैक कॉफ़ी जो है वो बेनिफिशियल भी होती है हुँ, खाली हुँ। पेट हुँ, पीना। हुँ। लेकिन चाय, हुँ, क्या हुँ। इसके क्या हुँ। नुकसानात हो सकते हैं? ब्लैक कॉफ़ी इज़ अमेज़िंग, मेरी फ़ेवरेट चीज़ है ब्लैक कॉफ़ी। मैं ओके। क्लिनिक पहुँचने से पहले मैं टेक अवे, मेरा ब्लैक कॉफ़ी का मस्ट हुँ, होता है, हुँ। लेकिन खाली पेट नहीं। क्योंकि ओके। अगर आप खाली पेट ब्लैक कॉफ़ी लेंगे तो फिर आप अपने स्टमक में एसिडिटी का इश्यू करेंगे, आप अपने आप ठीक को है। गैस्ट्राइटिस से प्रोन करेंगे। ओके। चाय जो देसी और पाकिस्तानी तरीके से हम बनाते हुँ, हैं ना, हुँ। उसके मैं बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ। चाय हम लोग क्या करते हैं, वो दूध पत्ती होती है जी, और उसमें जी। हमने चीनी डाली होती है, हुँ। ठीक है? चीनी आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, नीडलेस टू से हमें पता है कि चीनी ठीक नहीं है। आप चाहेंगी हुँ, तो मैं इसको हुँ। मेडिकली भी इलैबोरेट जी, कर जी, दूँगी, जी। लेकिन अब सबको पता है। जी। जो आपके पास दूध का प्रोटीन होता है ना, केज़ीन, यहाँ पे हम एनिमल डेयरी की बात कर रहे हुँ, हैं। हुँ। केज़ीन और पत्ती का आपस में कभी भी अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता। वो चाय में जितने भी फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी पॉलीफिनॉल्स होते हैं, जितने भी डिज़ीज़ फाइटिंग केमिकल्स होते हैं, उसकी तासीर को वो डिस्ट्रॉय करता है। यहाँ आपने एनिमल डेयरी को चाय के साथ मिक्स किया, तो हुँ। ब्लैक टी से, ब्लैक कॉफ़ी से जितने भी आपने फ़ायदे लेने थे, वो सब गए तेल लेने।
स्लैंग लैंग्वेज में, ओके। वो आपको फ़ायदे नहीं मिलने वाले हैं। तो अगर आपको चाय और कॉफ़ी के वो हेल्थ बेनिफिट्स हुँ, लेने हैं, हुँ। उसमें बहुत सारे पॉलीफिनॉल्स हैं, बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टिंग केमिकल्स हैं, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो उन सारे फ़ायदों के लिए आपको यहाँ ब्लैक टी हुँ। लेनी पड़ेगी या ब्लैक कॉफ़ी लेनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा कुछ लोग चाहते हैं कि वो जब ब्रेकफ़ास्ट करें तो हुँ, वो ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक हुँ, है? और हुँ, रात का खाना वो बिल्कुल या हुँ, तो कभी स्किप कर देते हैं हुँ, या हुँ, बिल्कुल हल्का लेते हुँ, हैं, हुँ, ठीक है? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी हुँ। कि मतलब बादशाहों वाला नाश्ता जो होता हुँ। है? बादशाहों वाले नाश्ते का मतलब है कि आप सेहतमंद चीज़ें खाएँ। बादशाहों वाले नाश्ते का ये मतलब नहीं है कि आप पायों में और पूड़ियों में और हलवों में डूब जाएँ। ओके। दैट इज़ नॉट अ बादशाहों हुँ, वाला हुँ, हुँ। नाश्ता। और मज़े की बात ये है कि जितनी भी आपके पास हेल्दी चीज़ें हैं एक्चुअली वो ज़्यादा महँगी होती हैं। तो बादशाहों वाला नाश्ता जो है वो जी, एक्चुअली जी, जी। एवोकाडो महँगा हुआ, सैल्मन महँगी हुई, नट्स महँगे हुए। असल हुँ, में तो ये चीज़ें महँगी हैं, बादाम का दूध महँगा हुआ, नारियल का दूध महँगा हुआ। ठीक है। असल में तो ये चीज़ें महँगी हैं वो ना, लोग हेल्दी इस चीज़ें चीज़ से महँगी हैं। कंपेयर कर देते हैं ना कि कि पेट भर के खाना और मतलब देखिए, देसी घी खा लो, पराठे बीइंग खा लो। बीइंग अ मुस्लिम राबिया, हुँ, पेट भर के खाना तो हमारी फिलॉसफी का हिस्सा है ही नहीं ना। हमारे तो हुँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि सही वसल्लम ने बात। फरमाया है कि भूख रख के खाओ। और अब मेडिकल साइंस इस बात को मानती है कि जो आपके दिमाग का सेटाइटी सेंटर है, यानी हुँ, आपके दिमाग में हाइपोथैलेमस में वो एरिया जो आपको बताता है कि आपका पेट भर गया है, आपके पेट भरने के 20 मिनट बाद वो आपको बताता है कि आपका पेट भर गया है। तो जब जी। आपका एरिया ही आपको 20 मिनट बाद बता रहा है कि आपका पेट भर गया, इसका हुँ, मतलब है कि हुँ। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में कितनी हिकमत है हमारे नबी पाक की बात में कि अगर आप भूख छोड़ के खा देंगे हुँ, और हुँ। आपका पेट भर गया हुआ है तो 20 मिनट बाद आपको पता लग जाएगा, इससे थोड़ा रुक जाए। एक और आपको मज़े ऑलराइट। की बात हुँ, बताऊं, हुँ। हमारा जो दिमाग है ना वो कभी कभी थर्स्ट रिफ्लेक्स को भी हंगर रिफ्लेक्स के हुँ, साथ हुँ। कंफ्यूज करता है। ओके। थर्स्ट सेंटर भी आपका हंगर सेंटर के कहीं आसपास है। कभी हुँ, कभी हमें ऐसा होता है, मैं क्लाइंट्स को अक्सर ये टिप देती हूँ कि हमें प्यास लगी होती है लेकिन हमारा दिमाग उसको भूख की तरह परसीव करता है। कभी ओके। आपको भूख लगी हो ना, पहले थोड़ा सा पानी पी के देख लें। अगर आप थोड़ा सा पानी पी लेंगे ना हुँ, और हुँ। आपको थोड़ी देर बाद लगेगा कि मुझे तो भूख ही नहीं लगी, तो असल हुँ, में आपको प्यास लगी हुई थी। लेकिन अगर ऑलराइट। पानी पीने के 15-20 मिनट बाद भी भूख लगी रहती है, तब हुँ। आपको एक्चुअली भूख लगी हुई है। ठीक है। अच्छा सर्दियों का वैसे रिवाज है कि इसमें साग खाया जाता है, मकई हुँ, की रोटी होती है हुँ, और तो इन ये क्या बेनिफिशियल है या ये भी हुँ। अनहेल्दी वाली साइड पे आएगी? जैसे बाजरे की रोटी भी हो गई। नहीं, नहीं, ये बहुत हेल्दी है हुँ, और ये हुँ। मेरे अपने घर में भी रिवाज है। मतलब अभी मार्च तक का साग जो है वो मैंने सारा फ्रीज़ हुँ, करवाया हुआ हुँ। है और हफ्ते में 1 दिन मैं, मेरे घर का सारा स्टाफ, हम लोग हुँ, साग हुँ। ज़रूर खाते हैं, या साथ मकई की रोटी के साथ खाते हैं या साथ बाजरे की रोटी हुँ, के साथ हुँ। खाते हैं, मेरे अपने ही आटे की। तो इट इज़ वेरी एब्सोल्यूटली हेल्दी। और ठीक है। सर्दियों में मैं बाजरे का जो आटा है वो इतना ज़्यादा, और जौ का आटा और ज्वार का आटा राबिया इसलिए रिकमेंड करती हूँ क्योंकि इनकी तासीर गर्म है। ओके। Despite being a हुँ, हुँ। medical doctor, despite being a postgraduate in medical biochemistry and nutrition, हुँ, मेरा बड़ा फर्म बिलीव है आयुर्वेदा में और चाइनीज मेडिसिन में, और ठीक है। जितना मैं पिछले 12-13 सालों में इसको पढ़ चुकी हूँ, मेरा हुँ, बिलीफ उसमें बढ़ता जा रहा है। खानों की ऑलराइट। तासीर, बॉडी की तासीर इज एन एक्चुअल थिंग। हुँ, और हुँ। खाने की जो तासीर वो आपकी बॉडी को अफेक्ट करती है, स्पेशली जो बच्चे हैं, जो बूढ़े लोग हैं, सर्दियों में तो आप उनको दें जवार और बाजरे का हुँ, आटा। हुँ। और वो लोग जिनके जिस्म की तासीर नॉर्मल है, जैसे मेरे जिस्म की तासीर ना ठंडी है ना गर्म है, तो मैं भी बाजरा और जवार प्रेफ़र करती हूँ। ठीक मकई है। अगेन उसकी न्यूट्रल तासीर होती है, ओके। ना ठंडी होती है ना गर्म होती है। साग इज़ वेरी हेल्दी, हुँ। आप उसपे देसी घी का तड़का लगाएँ, आप मकई की रोटी खाएँ, इट्स हेल्दी। ठीक है। हुँ, अच्छा कुछ लोग जो होते हैं वो खाना खाते साथ उनको हुँ, टॉयलेट जाना पड़ता है, हुँ, ठीक है? हुँ, तो क्या ये वाक़ई एक स्ट्रॉन्ग डाइजेशन हुँ। की निशानी है फिर? नहीं, ये स्ट्रॉन्ग डाइजेशन की निशानी नहीं है। जिस तरह एक इंसान जो हुँ, हुँ। छोटी-सी बात पे फट जाता है, क्या जी। ये स्ट्रॉन्ग इमोशनल हेल्थ नो, की नो, निशानी नो, है? ये नो। वीक इमोशनल हेल्थ की हुँ, निशानी है। ओके। जैसे इमोशंस को भी प्रोसेस करने के लिए कुछ हुँ, हुँ, टाइम हुँ, होना चाहिए हुँ। इंसान के पास, उसी तरह जो इंसान, मुझे ना इतने क्यूट लगते हैं, इनोसेंट लगते हैं पेशेंट्स, आके कहेंगे, "डॉक्टर साहिबा हमारा हाज़मा बड़ा ज़बरदस्त है, हम तो खाते खाते ही।" जाते तो हाँ, मैं हाँ। उनको बताती हूँ कि बहुत वीक है। आपका हुँ। जो ये, मैं कल भी किसी पॉडकास्ट पे बैठी थी, मैं वहाँ पे भी बता रही थी कि जो आपका गैस्ट्रिक हुँ, हुँ, ट्रांजिट हुँ। टाइम है, वो कोई आपका तकरीबन 3-4 घंटे तो कम से कम होना चाहिए वहाँ से गुज़रने के ओके। लिए। तो अगर आपको फ़ौरन जो है स्टूल आता है, इसका ये मतलब है कि आपका पैंक्रियाज़ जो है कार्बोहाइड्रेट, हुँ, प्रोटीन हुँ, और हुँ। फैट को हज़म करने वाले एंजाइम ठीक नहीं निकाल रहा। ओके। इसका ट्रीटमेंट होता है। हम पेशेंट्स को प्रोबायोटिक्स देते हैं, हुँ, हम हुँ। पेशेंट्स को मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स देते हैं, कुछ हम उनको ऑर्गेनिक हर्ब्स देते हैं, फिर हम रूट कॉज़ पे पहुँचते हैं, फिर हम उनका फूड एलर्जी टेस्ट करवाते हैं, फिर हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं, हमें उनकी फूड सेंसिटिविटीज़ पता लगती हैं। फिर हुँ। डिपेंडिंग ऑन उस पेशेंट की कंडीशन हम उसको एक गट क्लेंजिंग प्लान पे डालते हैं। ये मैं नाज़रीन को आपके मीडियम के थ्रू राबिया बताना चाहूँगी कि हर पेशेंट का गट क्लेंजिंग प्लान एक नहीं होता। ओके। हर पेशेंट की फूड एलर्जीज़ एक ही बीमारी के साथ, 2 पेशेंट्स को आईबीएस होगा हुँ, लेकिन हुँ। ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा फूड टॉलरेंसेस में। तो वो आपका एक काबिल डॉक्टर ही सेंस कर सकता है। ठीक है, मतलब अगर किसी को एक चीज़ क्योर कर रही है तो इट डज़न्ट मैटर कि अगले को एक भी वही इंसान की करेगी। शफ़ा किसी और इंसान की सज़ा
हो सकती है। ओके, ठीक है। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब हुँ। मुझे ये बताइएगा कि बच्चों की जो हाइट है, हुँ, हुँ। वो क्यों छोटी रह जाती है? हुँ, हुँ। उसमें क्या चीज़ होती है, या हुँ, पेरेंट्स की तरफ से कोई हुँ, कोताही होती है, खाने-पीने की वजह से, हुँ, या क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से हाइट हुँ, जो है वो छोटी हुँ। रह जाती है? आई एम सो ग्लैड कि आपने ये सवाल पूछा है। अच्छा, हाइट प्राइमरीली एक जेनेटिक हुँ, ट्रेट हुँ, है, हुँ। ठीक है? ठीक है। लेकिन उसको एपिजेनेटिक फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी उसको न्यूट्रिएंट्स इन्फ्लुएंस करते हैं, हुँ, उसको हुँ। स्ट्रेस इन्फ्लुएंस करता है, उसको लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंस करता है, उसको एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। हाइट को आपके पास अगर तो पेरेंट्स हैं हुँ। ही छोटे, चलिए वो तो एक अलग बात हो हुँ, गई ना, हुँ। लेकिन अगर पेरेंट्स की हाइट अच्छी है और बच्चे, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो अपनी हाइट का प्रॉपर पोटेंशियल रीच कर हुँ, पाएँ, या हुँ। अगर आपकी हाइट छोटी भी है लेकिन आप चाहते हैं कि डाइट कुछ हेल्प कर दे और आप बच्चे हो सकता है कि कुछ हुँ, हुँ, लंबे हो हुँ। जाएँ। तो 3 हार्मोन्स का आपने ख़्याल रखना है, ग्रोथ हार्मोन का, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर ठीक का है। और थायराइड हार्मोन का। अब ये ऑलराइट। ग्रोथ हार्मोन जो है ये आपके पास निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, हुँ, हुँ। विटामिन डी, विटामिन ई और ज़िंक इसकी सिक्रीशन जो है उसको इन्फ्लुएंस करता है। ज़िंक आपके पास शेलफिश में है, रेड मीट में है, विटामिन ई शेलफिश में है, रेड मीट में है, ग्राइंडेड नट्स और सीड्स में है। विटामिन डी हमें पता है कभी उसके सप्लीमेंट लेने हुँ, पड़ते हुँ। हैं, वो डेयरी में है आपके पास, वो फैटी फिश में मौजूद ठीक है। है। अगर आपके बच्चों की डाइट में ये चीज़ें हैं और अगर आपके बच्चे जंक फूड नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जंक फूड जो है वो आपके पास जिस्म से ज़िंक वगैरह को निकाल देता है, तो इंशाल्लाह आपके बच्चों की हाइट अच्छी होगी। दूसरा हार्मोन है आपके पास इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ओके। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर लिवर में बनता है। अगर आपके बच्चे जंक फूड खाते हैं, उनका लिवर फैटी है, उनका लिवर ठीक काम नहीं कर रहा, तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर ठीक तरह नहीं बनेगा। हुँ। उसी तरह जो स्मोकिंग है वो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को नीचे लेके ओके। जाती है। जो बच्चे पूरी रात जागते रहते हैं, उनका ग्रोथ हार्मोन ठीक नहीं निकलता। हुँ, इसलिए हुँ। ठीक नहीं निकलता क्योंकि ग्रोथ हार्मोन निकलता ही उस वक़्त है जिस वक़्त आप रात को सोए होते हैं। बच्चा आपका रात को जागेगा तो क्या ख़ाक आपका ग्रोथ हार्मोन निकलेगा। तीसरा आपका थायराइड हार्मोन हो गया। थायराइड हार्मोन को बनाने के लिए आयोडीन न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। आयोडीन हमारे पास सी फूड में मौजूद है ओके। और अगेन थायराइड हार्मोन की हेल्थ के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज़ चाहिए, एक अच्छा स्ट्रेस एनवायरनमेंट चाहिए। ये छोटी माइक्रो फैक्टर्स हैं जो बच्चों की हाइट इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है। और किस हुँ। एज तक जो है वो हाइट बढ़ सकती है? हुँ। प्यूबर्टी तक हर साल आइडियली 2 इंच बढ़नी चाहिए। हुँ, प्यूबर्टी के हुँ। बाद 18 साल की उम्र तक हर साल 4 इंच बढ़नी चाहिए ओके, आइडियली, ठीक है? ओके। और उसके बाद आपके पास 21 साल की उम्र तक थोड़ी-थोड़ी बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि जबड़ा भी आपका बढ़ता हुँ, है हुँ। 21 साल की उम्र तक, ओके। जबड़े की अच्छा, हड्डी। अगर सपोज़ हुँ। किसी की एज है 28 या 30, हुँ, हुँ। और वो अपनी हाइट बढ़ाना चाह रहे नॉट हैं, पॉसिबल। कुछ भी लाइक नेचुरल कुछ नॉट भी नहीं? पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ओके, ठीक है। हुँ। अच्छा, अब हम लोग आते हैं कि जो फीमेल्स को आजकल हुँ, बहुत हुँ। ज़्यादा इश्यूज़ फेस करना पड़ रहा है, व्हिच इज़ लाइक, जिसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन है हार्मोन्स, पीसीओएस, या पीसीओएस। तो उसकी क्या वजह है? ये इतना कॉमन क्यों होता जा रहा है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम उतना ही कॉमन होता जा रहा है रबिया, जितना कॉमन मोटापा होता जा रहा है, हुँ, हुँ। डायबिटीज़ होता जा रहा है, अब अल्जाइमर्स होता जा रहा है, डिमेंशिया होता जा रहा है, कैंसर होता जा रहा है, हुँ। हाइपरटेंशन होती जा रही है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया होता जा रहा है। ये सब क्या है? ये सब मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई है? इस सब की शुरुआत मोटापे से हुई है। मोटापे की बेस क्या है? मोटापे की हुँ। बेस इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन किस चीज़ की बुनियाद बनाता है? दुनिया में जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं, यानी वो बीमारियाँ जो छूत की नहीं है, वो सारी की सारी आपके पास सोज़िश से फैलती हैं। हुँ। इन्फ्लेमेशन और इंसुलिन रेजिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन्फ्लेमेशन होगी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी। जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी उस बच्ची का टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो ऊपर होगा। और हुँ। दूसरा, इस एक तो हमारे पास ये लाइफस्टाइल फैक्टर्स हो गए। रात को जागते रहते हैं, जब आप रात को जागते रहते हैं आपका स्ट्रेस हार्मोन भी ऊपर जाता है, आपका इंसुलिन भी ऊपर जाता है, हुँ। आपका टेस्टोस्टेरोन जो है ऊपर जाता है, ओवरऑल डिस्टर्बेंसेस होती हैं आपकी बॉडी में। हुँ। स्ट्रेस फैक्टर्स भी आ गए बच्चियों में, लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी आ गए, ईटिंग फैक्टर्स भी आ गए और एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद टॉक्सिक एस्ट्रोजन, ज़ीनो एस्ट्रोजन्स, जो हमारे पास कॉस्मेटिक्स में मौजूद हैं, इंसेक्टिसाइड्स में ओके। मौजूद है, पेस्टिसाइड्स में मौजूद हैं, ये जो हमारे पास ग्लाइफोसेट्स हैं, हुँ, हुँ। ये जो हमारे पास मॉडिफाइड जीएमओ प्रोडक्ट्स हैं, जो चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में और बाहर के खानों में मौजूद हैं, ये सारी चीज़ें हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस का वक़्त के साथ जो है बाइस बनती जा रही हैं। ठीक है। जितने दूर हम गॉड मेड फूड से जा रहे हैं और जितने करीब हम मैन मेड फूड के आ रहे हैं, हुँ। हमारे कद भी छोटे हो रहे हैं, हमारे बाल भी गिर रहे हैं, हमारी बच्चियाँ बांझ भी हो रही हैं, मर्दों का हुँ। भी टेस्टोस्टेरोन कम है, हम लोग डिस्टर्ब्ड भी हैं, हर तरह की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको क्योर कैसे किया जाए? डिपेंडिंग ऑन द रीज़न कि हुँ। पीसीओएस किस वजह से हुआ है। अगर ठीक किसी है। को लाइफ़स्टाइल फैक्टर्स की वजह से हुआ है, डेफिनिटली क्यूरेबल है, आप लाइफ़स्टाइल फैक्टर्स की वजह से ओके। जाएँगे। किसी में हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है, आप वो डाइट देंगे कि उनकी हुँ, बॉडी में हुँ। फाइटोएस्ट्रोजन, कुछ ऐसे खाने होते हैं जिनमें हुँ, फाइटोएस्ट्रोजन हुँ। ज़्यादा होता है, जैसे आपके पास हरी सब्जियाँ हो गई, बेरीज़ हो गई, ओके। अनार हो गया हुँ, एंड ऑल हुँ। ऑफ दैट। ऐसे खाने देंगे जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा है आपके पास, आप उनको वो खाने देंगे। कुछ आप ऐसी हर्ब्स देंगे जो एस्ट्रोजन को ऊपर लेके जाएँगी, जैसे शतावरी हो गई, अशोका हो गया, आंवला हो गया, ठीक अश्वगंधा है। हो गया। देन यू विल मेक द पेशेंट लूज़ वेट इन अ गुड वे।
आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करवाते हैं, एंड हुँ, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स। और ठीक अगर है। किसी को स्ट्रेस की वजह से है तो फिर आप उनकी स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं। ओके, तो जी। इंटरमिटेंट फास्टिंग की आपने हुँ। बात किया, तो क्या वो हर एक इंसान कर सकता है या सबके लिए डिफरेंट हुँ। होता है? देखिए, कोई प्रेग्नेंट है तो उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है। कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही है माँ, तो उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। इसके साथ-साथ अगर किसी को गर्ड है, क्योंकि जिन लोगों को गर्ड होता है ना, अगर वो थोड़ी देर बाद कुछ ना खाएँ, जिनको एसिड रिफ्लक्स ऊपर आता है, ओके, तो उनको फिर आपके पास इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी ठीक चाहिए। है। अदर देन दैट आई थिंक एवरीबॉडी शुड डू इंटरमिटेंट फास्टिंग। ऑलराइट। बाकी सबको फ़ायदा ही देती है। जो कैंसर के पेशेंट्स हैं हुँ, उनको भी हुँ। करनी चाहिए, डायबिटीज़, पीसीओज़, कोई अपना वेट मेंटेन करना चाहता है, कोई अपना गट ठीक हुँ, करना हुँ, चाहता है, हुँ। कोई अपना हाफ़्ज़ा ऊपर लेके जाना चाहता है, कोई अपनी इम्यूनिटी ऊपर लेके जाना चाहता है, सबको करनी चाहिए। ठीक है, अभी हुँ, आपने बात की है एक्सपेक्टिंग लेडीज़ की, ठीक हुँ, है? तो उनके लिए हेल्दी डाइट प्लान हुँ, क्या हुँ। हो सकता है? देखिए जी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का प्लान अलग होता है, सेकंड हुँ, ट्राइमेस्टर का प्लान अलग होता है और थर्ड ट्राइमेस्टर का प्लान ठीक अलग है। होता है। फिर बहुत सारी औरतें होती हैं जिनको गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाता है, बहुत सारियों को एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया ऑफ हुँ, हुँ, हुँ। प्रेगनेंसी हो जाता है, यानी हाइपरटेंशन वगैरह हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ओके, कि किसको क्या हो रहा है। तो आपकी हर जो ट्राइमेस्टर की डाइट है ना, वो डिफरेंट होती है, बट इट इज़ वेरी न्यूट्रिएंट डेंस। उसमें हुँ, आपको हुँ। ज़्यादा कैलोरीज़ लेनी पड़ती हैं, ठीक है। उसमें आपको 3-4 गुना खाना पड़ता है। ऑलराइट। अच्छा, ये जो हुँ, आपने 3 स्टेजेज़ आपने हुँ, डिवाइड हुँ, किए, तो ये कौन से हुँ। मंथ्स होते हैं बेसिकली? पहले 3 महीने को आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते ठीक है, हैं, उसके बाद आपके पास 4 से 6 मंथ को आप सेकंड ट्राइमेस्टर कहते ठीक हैं, है। 7 से 9th मंथ को आप थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं, और ऑलराइट, इस तरह ठीक फिर है। आप चलते और हैं। सबसे हुँ। ज़्यादा किस चीज़ का यूज़ करना चाहिए? आपके पास गोश्त का यूज़ करना चाहिए, देसी घी का यूज़ करना चाहिए, मक्खन का यूज़ करना चाहिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ज़हीन तरीन हो, तो आपकी हुँ, डाइट पहले ट्राइमेस्टर से लेके एंड तक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में रिच होनी चाहिए। ऑलराइट। देसी घी लें, अंडे की ज़र्दियाँ लें, आप फैटी फिश लें, हुँ, आप खूब हुँ, गोश्त खाएँ, खूब यखनियाँ पिएँ। हुँ, अगर आपको डेयरी की इंटॉलरेंस नहीं है, तो खूब दूध का इस्तेमाल करें, दही का हुँ, इस्तेमाल हुँ, करें। और अक्सर लड़कियों को ना पहले ट्राइमेस्टर में, पहले 3 महीने में बहुत हुँ, ज़्यादा गैस और ब्लोटिंग रहती है। अगेन फिर उनसे सैलड्स वगैरह खाए नहीं जाते हैं, तो फिर हुँ, मैं उनके सेकंड ट्राइमेस्टर में सैलड्स वगैरह इंट्रोड्यूस करवाती ठीक हूँ। है। तो फिर वो डिपेंडिंग ऑन कि उनके हार्मोन्स वगैरह कैसे हैं, क्योंकि अक्सर लड़कियों को पहले 3 महीने में गर्ड और एसिडिटी हो जाती है। ऑलराइट, और हुँ, कौन-सी चीज़ें इन हुँ। लेडीज़ को अवॉइड करनी चाहिए? एब्सोल्यूटली प्रोसेस्ड मीठा बाहर, क्योंकि आई हुँ, नो कि हुँ, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी क्रेविंग्स होती हैं, लेकिन ये जितना प्रोसेस्ड और मीठा खाना है, ये जितने टॉक्सिन्स हैं, ये सारी हुँ। आपके मुंह में जाएंगे, आपके बच्चे को अफेक्ट करेंगे। ओके, अच्छा, मतलब सिर्फ़ जंक अवॉइड करना है, बाकी आप जंक खा अवॉइड कुछ भी करना है, सकते हैं। बाकी यू शुड ईट गुड फूड। ठीक है। यस। और एक और बात मैंने पूछनी थी कि फैटी लिवर जो है, हम्म। उसकी क्या सबसे बड़ी वजह बनती है? फैटी लिवर की सबसे बड़ी वजह अगेन आपके पास इंसुलिन रेजिस्टेंस है हुँ, और हुँ। आपका लाइफस्टाइल है। अगेन अगर आप बहुत ज़्यादा रिफाइंड कार्ब्स ले रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स ले हुँ, रहे हुँ। हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्नैकिंग कर रहे हैं, तो क्या होता है कि आपके जो लिवर के अंदर के हुँ, सेल्स हैं, हेपेटोसाइट्स, हुँ, उनके हुँ। ऊपर चर्बी आना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब ओके। जब वो सारी चर्बी से भर जाती हैं, तो आपका लिवर जो है वो चर्बी की उल्टी करता है, वो उसको वॉमिट आउट करता है, माय और फिर गॉड! आपके लिवर के ऊपर चर्बी आती है, और अल्लाह ना करे फिर वो आपकी पूरी पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में फैल जाती है। हुँ, लिवर के बाद फिर वो और ऑर्गन्स में भी जाती है। हुँ, हुँ। ये जो आप लोग देखते हैं ना जिनके पेट ऐसे बिल्कुल बैलून से फैले जी, होते जी। हैं, इनके सिर्फ लिवर तक चर्बी नहीं होती है, अगर आप इनका सारा चेकअप वगैरह करवाएं तो हुँ, लोगों के दिल के ऊपर चर्बी आ जाती है, पेरिकार्डियल फैट उसको कहते हैं, वो आ जाती है। तो फैटी लिवर जो है वो सीधा सीधा फॉर्मूला है, क्योंकि आपका 90% थायराइड हार्मोन भी आपके हुँ, लिवर हुँ। में बनता है। फैटी लिवर सीधा-सीधा फ़ॉर्मूला है डायबिटीज़ का, कोलेस्ट्रॉल का, ब्लड प्रेशर का, आपके पास थायराइड हार्मोन ख़राब होने का, और जिन लोगों को फैटी लिवर होता है उनकी बॉडी में अगेन टॉक्सिक एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लिवर ने ही हुँ, आपके पास जहरीला एस्ट्रोजन निकालना होता है। लिवर ने सारे टॉक्सिन्स निकालने होते हैं। अगर हुँ। वहीं पे आपके पास जहरीला एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा तो लिवर उसको कैसे निकालेगा? और अब तो ये भी जदीद तरीन तहकीक और रिसर्च आ गई है कि जो आपका अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ है, अब वो भी आपके लिवर से शुरू होता है, अगर लिवर ख़राब ओके, हो। ठीक है। अच्छा, फैटी लिवर ना हो, उससे बचने के हुँ। लिए क्या हम लोग कर सकते हैं? बेहतरीन चीज़ ये है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। अपनी ठीक है। डाइट में आप सेब का सिरका जो है इंक्लूडेड रखें। कुछ ओके। हर्ब्स जिनके मैं नाम ले रही हूँ वो आप इंक्लूडेड रखें, ताकि आपके लिवर से ना एक हुँ। डाइजेस्टिव फ्लूइड निकलता है, बाइल, जिसने आपकी बॉडी से सारे फैट को, चर्बी को सिक्वेस्टर करना होता है, करके उसने ऑलराइट। निकलना होता है। आपका लिवर जितना अच्छा बाइल की फ्लो रखेगा ना, उतना ही आप फैटी लिवर से महफूज रहेंगे। अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बाइल की फ्लो आपके लिवर से अच्छी रखती हैं कि वहाँ पे चर्बी इकट्ठी ना हो? हुँ, हुँ। जितनी भी कड़वी सब्जियां हैं, आपके पास स्वांजना हो गया, करेला हो गया, हुँ, आंवला हो हुँ। गया, अदरक पाउडर हो गया, ये आपके पास अच्छी फ्लो रखता है आपके सारे। आपके पास सौंफ जो है वो अच्छी फ्लो रखती है आपके पास लिवर के बाइल हुँ, से। हुँ। इसके अलावा एक बड़ी नायाब जो है चाइनीज़ हर्ब है, मिल्क थिसल,
बहुत ओके। पुरानी, और अब तो ये बड़ी अच्छी पाकिस्तान में ब्रांड्स भी हैं, उन्होंने मिल्क हुँ, फ्रीज़ल हुँ। हर्ब भी लॉन्च की है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। ये फैटी लिवर का बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है, विटामिन ई फैटी लिवर का बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है, विटामिन डी फैटी लिवर का बहुत हुँ, ज़बरदस्त हुँ। ट्रीटमेंट है, कॉड लिवर ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन फैटी लिवर का बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है। ठीक है। और उसके साथ आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, आप रिफाइंड ग्रेन्स और कार्ब्स, बल्कि अगर आपको फैटी लिवर है तो हर तरह के ग्रेन से दूर रहें। ओके। हुँ। अच्छा, मुझे टॉप 3 फ्रूट्स और टॉप 3 वेजिटेबल्स आप हुँ। बताएँगी, जो आप हर इंसान को रिकमेंड करेंगी कि ये आपकी लाइफ़ में डेली रूटीन पे होनी ही चाहिए? अच्छा, सर्दियों में स्वीट पोटैटो ओके। आपकी डाइट में डेली होना चाहिए, हुँ, हुँ। शकरकंदी आपकी डाइट में डेली होनी हुँ, चाहिए, हुँ। और तीसरा जो मैं रिकमेंड करूँगी करेला, ये ओके। आपकी डाइट में जो डेली होनी चाहिए। और फ्रूट्स में अगर आप आ जाएँ हुँ। तो आपके पास सिट्रस, जितना भी फ्रूट इस वक़्त अवेलेबल है आपकी हुँ, हुँ, डाइट में हुँ। डेली होना चाहिए, केला आपकी डाइट में डेली होना चाहिए, एंड अदर देन दैट आई वुड से सेब, सेब इज़ अ गुड थिंग, ओके, आपकी ठीक है। डाइट में डेली वो होना सेब चाहिए। पे तो मिसाल भी बनी हुई है ना, हुँ, एपल अ एपल अ डे। डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो हुँ, बेली फैट होता है, हुँ, वो हुँ। सबका डिफरेंट होता है? अच्छा, बेली फैट की बहुत सारी टाइप्स हैं। हुँ, एक तो हुँ। हमने जो फैटी लिवर डिस्कस कर लिया, बेली हुँ, हुँ, फैट उस हुँ। वजह से होता है। एक आपके थायराइड की वजह से बेली फैट होता है। ओके। थायराइड की वजह से जो फैटी लिवर में मोस्टली होता है कि ज़्यादा वो एप्पल शेप्ड ओबेसिटी होती है, उसको हुँ, हुँ, सेंट्रीपिटल हुँ। ओबेसिटी भी कहा जाता है। वो आपके पेट के ऊपर ही होती है, लेकिन बाजुओं टाँगों पे नहीं होती। ओके। थायराइड का एक ओवरऑल मोटापा होता है। हुँ, हुँ, हुँ। आपको फ़ील होता है और वो बैलून लाइक नहीं होता। ठीक अच्छा, है। फिर आपका हार्मोनल मोटापा होता है। हार्मोनल मोटापा आपके पास जो औरतों में ज़्यादातर होता है, जी, आपके जी। पास एस्ट्रोजन डोमिनेंस की वजह से या स्कैंटी हुँ, एस्ट्रोजन की हुँ। वजह से वो ऊपर से इतनी मोटी नहीं होती हैं। ये जगह बहुत ज़्यादा हिप्स फैले होते हैं और नीचे वाला पेट जो है टायर वो हुँ, हुँ, निकला हुँ। भी होता है। और फिर आपका एक कॉर्टिसोल वाला मोटापा होता है, आपके स्ट्रेस हार्मोन वाला मोटापा होता है, जिसमें आपका पेट प्रॉपर इस तरह नीचे की तरफ लटका होता है और आपका हम्प भी निकला होता है। ओके। एक्सरसाइज जो है आपको ना थायराइड के मोटापे में हेल्प करती है, आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा बहुत तेज कर सकती है, हुँ, हुँ। ना कॉर्टिसोल के मोटापे में हेल्प करती है आपको, ना एस्ट्रोजन के मोटापे में आपको हेल्प करती है, फैटी हुँ, लिवर के हुँ। मोटापे में थोड़ा बहुत हेल्प कर सकती है। हेल्प आपको डाइट से आपके हार्मोन की राइट मैनेजमेंट ही कर सकती है। ठीक है। अच्छा, हुँ, जिन लोगों को जो इन चीज़ों की वज़ह से मोटापा आ जाता है जिन हुँ, पे, तो उनको पेन भी रहती है। हुँ, अच्छा, हुँ, उनको ये भी नहीं पता चलता कि पेन उन्हें कहाँ है, हुँ, हुँ, लेकिन हुँ, उनको पेन रहती है हुँ, कि अगर बाज़ू में उनको हुँ, स्पेसिफ़िकली जगह नहीं पता हुँ, होगी कि बाज़ू में किस वज़ह से हो रही है, बट हुँ, उनको पेन रहती हुँ। है, उसकी क्या वज़ह होती है फिर? ये मैं आपको राबिया बड़ा मज़े का लिंक बता दूँ, मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हुँ, आते हुँ। हैं जिनके राइट बाजू में और यहाँ राइट सब स्कैपुलर रीजन में हुँ। पेन होती है। वो अक्सर इस वजह से होती है जिन लोगों का पित्ता ठीक काम नहीं कर रहा होता। मैंने आपको अभी बताया कि लिवर ने एक डाइजेस्टिव जूस बनाना होता है हुँ, बाइल, हुँ। जिससे निकल के आपके पास नालियों से पित्ते में कॉन्सन्ट्रेट होना होता है। ठीक है। अगर आपका पित्ता ठीक काम नहीं कर रहा है या बाइल की घुटन हो गई है हुँ, लिवर के हुँ। अंदर, तो वो फ्रेनिक नर्व के ऊपर प्रेस करता है। फ्रेनिक नर्व का कनेक्शन आपके राइट सब स्कैपुलर रीजन में जाता है। और आप यकीन करें, मैं जब पेशेंट्स को वो सप्लीमेंट्स देती हूँ कि उनका बाइल ठीक फ्लो करता है और उनका पित्ता ठीक काम करना शुरू कर हुँ। देता है, जादू की तरह उनके बाजू का दर्द जो है वो गायब होता है। ओके। उसी तरह जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पेट में अजीब-अजीब जगहों पे सुइयाँ चुभ रही होती हैं, वो हुँ, उनको हुँ, फैटी हुँ। लिवर का पेन होता है। वो अगेन उनको बाइल कंजेशन की वजह से हुँ, होता है, हुँ। वो भी उस वजह से ठीक हो और जाता है। जिनको लेग्स में होता है? लेग्स में पेन बहुत सारी रीज़न की वजह से हो सकता है, मैग्नीशियम की कमी की वजह से हो सकता है, कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकता है, विटामिन बी1 की कमी की वजह हुँ। से हो सकता है। देयर कुड बी सो मेनी रीज़न्स। अच्छा, मुझे अब ये हुँ, बताइएगा कि हम लोग गुड डाइट के साथ हुँ। कैसे वेट लूज़ कर सकते हैं? गुड डाइट के साथ वेट लूज़ होता ही होता है, हुँ, क्योंकि हुँ। गुड डाइट में आप कभी ओवर ईटिंग कर ही नहीं सकते हैं, ठीक और है। हर इंसान की गुड डाइट एक नहीं होती है। हुँ, हुँ। देखें, एक इंसान के स्ट्रेस हार्मोन लेवल्स ऊपर हैं और हुँ। एक इंसान के स्ट्रेस हार्मोन लेवल्स खत्म हो चुके हुए हैं। एक इंसान का एस्ट्रोजन ऊपर है, हुँ, एक हुँ। औरत का एस्ट्रोजन नीचे है, किसी का थायराइड डिस्टर्ब्ड है, किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस है, हुँ। किसी की स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब्ड है, किसी के दिन में 4 आवर्स का वॉकिंग लेबर है, कोई दिन में पूरा दिन बेड पे बैठा रहता हुँ, है। तो हुँ। हर इंसान की गुड डाइट जो है वो हो ही नहीं सकती है। ठीक है। और मैं सबको कहना चाहूँगी कि अपना गोल वेट लॉस ना रखें, अपना गोल सेहतमंद होना रखें और बायोमेडिकल इक्विलिब्रियम अचीव करना हुँ, रखें। हुँ। ये कल मैं अपनी एक पेशेंट को भी कह रही थी कि आपकी बॉडी जब बायोमेडिकल इक्विलिब्रियम अचीव करेगी, बैलेंस अचीव करेगी, हुँ, अगर हुँ। उस बैलेंस की रिक्वायरमेंट ये है कि आपका वेट लूज़ होना चाहिए, तो वो लूज़ होगा, एंड योर डॉक्टर विल डिसाइड दैट फॉर यू। ठीक है। अच्छा, हुँ, मुझे ये बताइएगा कि एक इंसान जो हेल्दी रहने के लिए खा रहा है, हुँ, उसको कितने आवर्स के बाद खाना चाहिए और जो हुँ, डाइट पे है, हुँ। उसको कितने आवर्स के बाद खाना सबसे चाहिए? पहले तो मैं चाहती हूँ कि लोग ये कॉन्सेप्ट अपने ज़हन से निकाल दें कि मैं डाइट पे हूँ। हुँ, क्योंकि ये हुँ। कॉन्सेप्ट ही बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है। ये हुँ, आपको हुँ, ऐसे हुँ। फ़ील कराता है जैसे मैं पिंजरे में हूँ। इंसानी बिल्कुल, सोल को एग्ज़ैक्टली इरिटेट करता ऐसा है। ही है। हुँ। आप किसी को जानबूझ के कहें ना कि तुम ये नहीं कर सकते हो, हुँ। तो उसको बड़ी सख्त तकलीफ़ जी, जी, होती है। जी। तो आप सबसे पहले तो अपने ज़हन से ये निकाल दें कि आप हुँ, डाइट पे हैं। हुँ। आप सोचिए कि मैं एक हेल्दी लिविंग पे हूँ, और जो कि ये बात सच भी है, आप डाइट पे नहीं हैं, आप हुँ, हेल्दी हुँ। ईटिंग पे हैं, और वो हेल्दी ईटिंग पे
आप किसके लिए हैं, वो आप किस पे एहसान कर रहे हैं, वो आप अपने ऊपर एहसान कर रहे एग्जैक्टली। हैं। तो इसको खुशी से, इस प्रोसेस को जो है, मैं अक्सर कहती हूँ हम्म। कि आप किसी चीज़ को तस्लीम नहीं कर सकते जब तक आप उसकी तस्दीक ना करें। हम्म। आप नहीं हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते जब तक आपको उससे मोहब्बत ना हो जाए। आप किसी चीज़ पे नहीं चल सकते हैं जब तक आपको उससे मोहब्बत ना हो जाए, ठीक किसी है। भी काम पे, किसी भी रूटीन पे, ठीक है? तो द पॉइंट इज़ दैट कि जब तक भूख नहीं लगती है, और दबा के भूख नहीं लगती है, ना खाएँ। चाहे दिन में अगर सिर्फ़ एक बार भूख लगती है, तो हम्म। एक बार ही खाएँ। ये मत सोचें कि आज मैंने ब्रेकफ़ास्ट और डिनर नहीं किया। ऑल राइट। हुँ। अच्छा, लास्ट पे आप क्या ऑडियंस को मैसेज देना चाहेंगी? मैं ऑडियंस को सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगी कि मैसेज जो नॉर्मली हमेशा मेरा होता है वो हेल्थ रिलेटेड नहीं होता, वो इन जनरल हम्म। मॉरल रिलेटेड होता है। और मॉरल रिलेटेड यही मैसेज है कि अपने अंदर एक कोई ना कोई पैशन, कोई ना कोई फायर जो है उसको अलाइव रखें। खास करके मैं औरतों को कहना चाहूँगी, वो इंसान जो अपने, अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर एक डिफरेंट तरह का बीज डाला हुआ है, हम्म। और हर तरह का बीज जो है उसका पानी डिफरेंट तरह का है। अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में इसलिए भेजा है, मैं खासकर औरतों से बात कर रही हूँ, ताकि आप अपने अंदर का बीज पहचानें, और हर इंसान के अंदर जो बीज है उससे सबको फलाह मिलती है। आपने ये आइडेंटिफाई करना है ज़िंदगी में कि आपके बीज से किस तरह की फलाह लोगों को मिलने वाली है, उस पर काम करें, आप बहुत भरपूर ज़िंदगी गुजारेंगे। ऑल राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर सहर, इट वाज अ वेरी पॉजिटिव और इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट। आई एम उम्मीद ग्लैड। करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।